श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी दिन भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन और उनका जलाभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से या रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार साल 2026 में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही इस दिन किस विधि से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार को शाम 5:04 से प्रारंभ होगी और इसकी समाप्ति 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 पर होगी। महाशिवरात्रि में मुख्य पूजा रात्रि के समय की जाती है, इसलिए इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भी 15 फरवरी को ही रखा जाएगा और इसी दिन भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का माना जाता है। इस बार 15 फरवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:17 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 6:11 पर। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत दुर्लभ शुभ योग में मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7:48 तक रहेगा। अमृत काल का समय दोपहर 12:59 से 2:41 तक रहेगा। राहु काल जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है शाम 4:47 से 6:11 तक रहेगा। इसके अलावा इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा रहेगी शाम 5:04 से अगले दिन 16 फरवरी की सुबह 5:23 तक। भद्रा को सामान्यतः अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है और इसके दौरान शुभ कार्य करने से बचा जाता है, लेकिन हर बार भद्रा अशुभ हो यह आवश्यक नहीं होता। भद्रा का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका वास कहां पर है। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। जब भद्रा का वास पाताल लोक या स्वर्गलोक में होता है तब उसे पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही इस बार महाशिवरात्रि पर महासंयोग भी बन रहा है, इसलिए भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव महाशिवरात्रि के दिन नहीं पड़ेगा। आप बिना किसी चिंता के पूजा पाठ और जलाभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में रात्रि के समय या प्रदोष काल में मुख्य पूजा की जाती है। अब जानते हैं प्रदोष काल, निशिता काल और 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 15 फरवरी रविवार को प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 5:33 से 7:03 तक। निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से अगले दिन 16 फरवरी सोमवार की रात 1:01 तक। जो भी भक्त उपवास रखने वाले हैं उन्हें इन शुभ मुहूर्त में अवश्य पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो जितने भी शुभ मुहूर्त हो उन सभी में पूजा करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी एक मुहूर्त में, चाहे वह प्रदोष काल हो या निशिता काल, पूजा, जलाभिषेक या रुद्र अभिषेक अवश्य करें। अब जानते हैं 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त। प्रथम पहर की पूजा का समय शाम 6:11 से 9:23 तक रहेगा। दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 9:23 से मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। तीसरे पहर की पूजा का मुहूर्त मध्य रात्रि 12:35 से अगले दिन 16 फरवरी को सुबह 3:47 तक रहेगा। चौथे और अंतिम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 फरवरी सोमवार की सुबह 3:47 से 6:59 तक रहेगा। महाशिवरात्रि में चतुर्दशी तिथि की मध्य रात्रि से लेकर अगले दिन तक की पूजा की जाती है। कई भक्त रात भर जागरण करके चारों पहरों में पूजा और जलाभिषेक करते हैं। जो भक्त ऐसा ना कर सके वह प्रथम पहर और अंतिम पहर में भी पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में पूरे दिन व्रत रखकर अगले दिन जल चढ़ाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस बार 15 फरवरी को शिवरात्रि का व्रत रखकर 16 फरवरी दिन सोमवार को व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:59 से दोपहर
दोपहर 3:24 तक। ध्यान रखें कि हमेशा अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो लोग निराहार या निर्जला व्रत रखते हैं उन्हें सुबह की पूजा और जलाभिषेक के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर महादेव का ध्यान करें। स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पास के शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि आपके पास शिवलिंग ना हो तो मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत, मौली, चंदन, बेलपत्र, सुपारी, पान, मौसमी फल, फूल और नारियल आदि सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन साबुत पानी वाला नारियल अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद महादेव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें, केवल आधी परिक्रमा करें और जलधारी को लांघन से बचे। धूप दीप जलाकर भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग लगाएं। कथा का श्रवण करें और अंत में कपूर से आरती करें। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले दिन उसी प्रसाद से व्रत का पारण किया जा सकता है। इसी दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूध, दही, घी आदि का दान करें। नंदी बैल की पूजा करें। नंदी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और नंदी को एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से महादेव से प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी की भी पूजन अवश्य करें। कुंवारे लोग यदि विवाह की इच्छा से इस दिन व्रत रखते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए गुड़िया घी जैसी मीठी वस्तु जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।